नाम बताएं अपना। मेरा नाम वरीशा खान है, मेरे शौहर का नाम समीर है जी। हमारी शादी 2 मार्च 2022 में हुई थी जी। जिसमें मैं 3-4 महीने सही रही। 3-4 महीने के बाद मुझे दहेज को लेकर मांग करनी शुरू कर दी। मुझे इतना प्रताड़ित करने लगे। किसने मांग करनी चालू कर दी? मेरे ससुराल वालों ने। ससुराल में कौन कौन? जैसे कि नाम बता सकते हैं आप? मेरी सास नंबर 1 पे ही आती हैं। क्या नाम आपकी सास का? मैं यहाँ पर, मेरी सास का नाम सुमन है जी। और बताइए। जिसमें मेरी सास मेरे हस्बैंड से कहती थी कि ये अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई है, तो इससे कह कि हमें क्या नाम है दहेज चाहिए। और तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे, उसने अपने ऊपर डालकर कहा कि मुझे ना ब्रेजा गाड़ी चाहिए और अपने घर वालों से पैसे मांगा। अच्छा, यानी कि आपसे कहने लगे कि मुझे ब्रेजा गाड़ी चाहिए, अपने घर वालों से पैसे मांगा। ठीक है। मुझसे पैसों की डिमांड करने लगे, मेरे साथ मारपिटाई करनी शुरू कर दी। हाँ, मेरी सास का ये कहना रहता था कि हमारी जो पहुंच है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे नेता मंत्री गुंडों से है। अच्छा। और पुलिस प्रशासन तो हमारे उंगलियों पे नाचती है। अच्छा। और ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू ही आखिर में तुझे ही हम आखिर में घर से निकाल के बाहर फेंकेंगे और तेरा सामान भी घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे जी। मेरा घर ना बिगड़े। कुछ टाइम के बाद मुझे प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी में मेरे साथ इतनी मारा तोड़ी करी कि मेरे मोहल्ले वाले मुझे खाना खिलाते थे और मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है जी। 1 साल से यहाँ की लाइन कटी हुई है जिसमें बच्चे का कोई खर्चा नहीं। बच्चे से कोई बच्चा कितने साल का है इस वक्त आपको? 1.5 साल की है मेरी बेटी। 1.5 साल की बेटी है जी। जिसमें मेरे बच्चे का कोई भरण पोषण नहीं देता, मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखता। अगर मैं कोई पैसा भी मांगती हूँ अपने बच्चे के लिए तो कहता है मेरे पास नहीं है। 100 रुपए के लिए मुझे तरसा और जबरदस्ती मुझसे लड़के की मांग करता है कि मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था। अच्छा जी। अब मैं अपने बच्चे को अकेली पाल रही हूँ इस घर में रह के और मैं अपने हस्बैंड के घर में हूँ। ये लोग लापता हैं। तो ये जितनी भी सारी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, जितनी प्रताड़ना आपके ससुराल पक्ष ने आपके साथ करी हैं, उसकी आपने अपने क्षेत्र की चौकी या थाने में कोई FIR वगैरह दी? जी, मैंने FIR कर दी है दहेज की। अच्छा, दहेज लेकिन फिर भी इन लोगों को चैन सुकून नहीं मिला है। ये सब जगह मेरे आस पड़ोस में जाकर कह रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब ये शरीयत की आड़ में मेरे साथ मेरा हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, मेरी जो सास है सब जगह जाके कह रही है कि हम तो बस क्या नाम है तलाक करवाएंगे अब हम नहीं रखेंगे इसे और इसका हाथ पकड़ के घर से निकाल देंगे। पहले तो इसने मुझे फोन पे 3 तलाक दी। अब इसे डर हुआ ना कि योगी जी की सरकार है, अब ये मुझे शरीयत की आड़ में नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। अच्छा। और नोटिस भेजने के बाद ये सबसे ये कहता फिर रहा है कि मैं नोटिस भेजने के बाद इसका हाथ पकड़ के घर से निकाल दूंगा। मैं और मेरा बच्चा कोई वस्तु है, कोई सामान है? जब मन किया घर में ले आए, जब मन किया बाहर निकाल के फेंक दिया। बिल्कुल। के बाद यहाँ तक कि इन्होंने नवंबर में मेरा सर तक का फाड़ा था, नवंबर में हाफ मर्डर केस था। अच्छा। उसमें भी मैंने इनको जेल जाने नहीं दिया क्योंकि मेरे घर में छोटा सा बच्चा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर बिगड़े। मेरा हस्बैंड कम से कम 1.5 महीना हो गया, उसे घर की कोई फिक्र नहीं है, ना बच्चे की फिक्र है, ना कोई खर्चे की फिक्र है। मुझे पता है मैं अपने बच्चे को कैसे पाल रही हूँ, कैसे लालची। अच्छा, जैसा कि आपके घर से 15 लाख रुपए की शादी होने के बाद इन्होंने प्रताड़ना करी है आपके साथ और आपने FIR भी दर्ज कराई है, दहेज का मुकदमा भी डल चुका है। लेकिन दहेज का मुकदमा डलने के बावजूद भी अब ऐसी क्या परेशानी क्या हो गई जो आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा? मुझे मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा, मेरे पास है छोटा सा बच्चा जी। और मैं एक बात बताइए, वो सबसे ये कह रहा है मुझे कहलवा रहा है कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के घर से निकाल दूंगा। अब बताइए मैं इस बच्चे को लेके कहाँ लेकर जाऊंगी मैं अपने बच्चे? अच्छा, ये जो आपकी बेटी है 1.5 साल की बेटी है जी। 5 लड़कियों की जो बात है, ये आपके पास इसका कोई साक्ष्य वगैरह है? मेरे पास इसका सबूत। और 3 तलाक का जो इन्होंने जो बात आप मेरे पास सब साक्ष्य है। योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? योगी जी से हाथ जोड़ के यही गुहार लगाऊंगी, या तो इसे कानूनी प्रक्रिया के साथ बहुत अच्छा सबक सिखाया जाए जी, या फिर जो मेरी बच्ची और मेरा हक है उसे दिलाया जाए। जो मेरे घर वालों का खर्च हुआ है वो मुझे मेरा हक दिलाया जाए। क्योंकि ये रोज मेरे साथ मेरे ससुराल वाले नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं, मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि मैं इस कगार पे आ चुकी हूँ कि मेरा अब ये मन कर रहा है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर मर जाऊँ। इतना बदनाम कर रहे हैं ये लोग।
अगर मुझे कानून या प्रशासन की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला जी, और अगर मुझे घर से बाहर निकालने की बात दोबारा मेरे हस्बैंड या ससुराल वालों ने दोहराई, मेरा हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करी, उसी दिन मैं चाहती हूँ मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले।